Welcome to Nifty Hustle. निफ्टी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक जनवरी में 33,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। दूसरी तरफ कच्चा तेल $92 पर है और बस कुछ ही घंटों में यूनियन बजट आने वाला है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या हम यहाँ से 24,000 की तरफ फिसलने वाले हैं या फिर 26,000 की तरफ एक रॉकेट लॉन्च देखने वाले हैं? चलिए इस पूरी पहेली को डेटा के साथ सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी जमीन पर हालात कैसे हैं। तारीख है 30 जनवरी 2026। बाजार में एक जबरदस्त खिंचाव का माहौल है। मतलब खरीदार और बिकवाल दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जीत नहीं पा रहा है। और इस तनाव की सबसे बड़ी वजह है ये नंबर। सिर्फ जनवरी के महीने में एफआईआईज ने लगभग 34,000 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से बाहर निकाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बेरिश सिग्नल है जो मार्केट पर बिकवाली का एक जबरदस्त दबाव बनाए हुए है। दूसरी बड़ी चिंता है ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत। लाल सागर संकट जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये $92 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। और हम सब जानते हैं कि तेल की बढ़ती कीमतें भारत जैसे देश के लिए सीधा सीधा महंगाई बढ़ने का संकेत होती हैं। और इन सब के बीच निफ्टी 25,300 के लेवल पर आकर अटक गया है। ये एक तरह का नो ट्रेड जोन बन चुका है, जहां बाजार बस इंतजार कर रहा है एक बड़े ट्रिगर का, और वो ट्रिगर है यूनियन बजट। तो इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब अक्सर इतिहास में छिपा होता है। चलिए पिछले बजट के डेटा पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि पैटर्न हमें अक्सर वो दिखा देते हैं जो शोर के पीछे छिपा होता है। ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। जरा देखिए पिछले 5 सालों में क्या हुआ है। 2021 में बजट के दिन 4.7% की जबरदस्त रैली, 2022 में हल्की सी बढ़त, 2023 में 2% की बड़ी गिरावट, और फिर 2024 और 2025 में बाजार लगभग फ्लैट ही रहा। इससे एक बात तो साफ है कि बजट के दिन कुछ भी हो सकता है। और यहीं से हमारा सबसे अहम पॉइंट निकल कर आता है। देखिए, बाजार को कंफ्यूजन या अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए बजट से ठीक पहले अक्सर घबराहट या बिकवाली दिखती है। लेकिन जैसे ही बजट के बाद तस्वीर साफ होती है, बाजार को एक दिशा मिल जाती है और वो उसे इनाम देता है। अब इस ट्रूथ टेबल को जरा ध्यान से देखिए। 2021 में बजट से पहले बाजार में मंदी का माहौल था, लेकिन बजट के बाद सुपर बुलिश हो गया। 2030 में भी वोलेटिलिटी के बाद एक करेक्शन देखने को मिला। 2025 में भी यही पैटर्न दिखा, और इस साल बजट से पहले हम 3% का करेक्शन देख चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? ये आंकड़ा इस पैटर्न पर मुहर लगाता है। पिछले 5 सालों में 80% बार ऐसा हुआ है कि जब भी निफ्टी बजट से पहले नेगेटिव रहा है, तो उसने अगले ही हफ्ते एक शानदार रैली की है। ये कोई उम्मीद या तुक्का नहीं है, ये सॉलिड डेटा है। तो वो कौन सी घोषणाएं होंगी जो बाजार की दिशा तय करेंगी? चलिए उन 3-4 बड़े कैटलिस्ट पर फोकस करते हैं जिन पर हर निवेशक की नजर टिकी होगी। ये 4 एरियाज हैं जो गेम बदल सकते हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर कितना खर्च बढ़ाती है? क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई छेड़छाड़ होती है? ईवी सेक्टर और मिडिल क्लास को टैक्स में क्या राहत मिलती है? ये सब बहुत अहम होगा। लेकिन इन सब में से 2 सबसे बड़े ट्रिगर हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर सरकार कैपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में 12 से 15% की बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो ये बाजार के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। वहीं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में जरा सी भी बढ़ोतरी होती है, तो वो सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर होगा और एक बड़ी बिकवाली ला सकता है। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। बजट के दिन की जबरदस्त वॉलेटिलिटी से निपटने के लिए हमारे जरूरी लेवल्स और नियम क्या होने चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी चेतावनी, इंडिया विक्स जो बाजार में डर का मीटर है, वो 15 के ऊपर चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा महंगे हैं और उनमें ट्रेड करना इस वक्त बेहद जोखिम भरा हो सकता है। और इसकी वजह है आईवी क्रश, यानी मुनाफे का साइलेंट किलर। होता यह है कि जैसे ही बजट की अनिश्चितता खत्म होती है, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से गिरते हैं। मतलब अगर बाजार आपके दिशा में जाए भी, तो भी प्रीमियम गिरने की वजह से नुकसान हो सकता है। इसीलिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ट्रेडिंग से बचना ही समझदारी है। बाजार की हर लड़ाई एक लाइन इन द सैंड पर लड़ी जाती है।
एक लक्ष्मण रेखा होती है। इस बजट के लिए वो लाइन हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर वो टूटा तो बिकवाली का सैलाब आ सकता है। और वो लेवल है 25,000। ये सिर्फ एक टेक्निकल लेवल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर टिका हुआ है तब तक घबराने की कोई बात नहीं। इसे बाजार का फ्लोर या जमीन मानकर चल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बाजार को यहाँ से रॉकेट बनना है तो उसे एक लॉन्च पैड को तोड़ना होगा। ये वो रेजिस्टेंस लेवल है जिसके पार होते ही तेजी का दरवाजा खुल जाएगा। ये स्तर है 25,550। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो ये एक साफ संकेत होगा कि खरीदारों ने बाजार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और एक नई तेजी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो इन लेवल्स के आधार पर हमारे सामने दो बिल्कुल साफ परिदृश्य बनते हैं। बुल केस, अगर निफ्टी 25,000 को होल्ड करता है और 1 बजे के बाद 25,550 को तोड़ता है तो हमारा पहला टारगेट 25,800 और फिर 26,400 होगा। और बेयर केस, अगर निफ्टी 25,000 के नीचे टूट जाता है तो अगला स्टॉक 24,600 पर हो सकता है। तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इन 4 सिंपल नियमों में सिमट जाती है। पहला, 11 से 1 के बीच ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, 25,000 होल्ड होने और 25,550 टूटने पर खरीदें। तीसरा, 25,000 टूटने पर बेचें। और चौथा और सबसे ज़रूरी, कंफर्मेशन के लिए बॉन्ड यील्ड पर नज़र रखें। और ये एक प्रो टिप है, न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन से ज़्यादा ज़रूरी है 10 साल की बॉन्ड यील्ड को देखना। अगर बजट भाषण के बाद बॉन्ड यील्ड गिरती है तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े और समझदार निवेशक सरकार के हिसाब किताब पर भरोसा कर रहे हैं, और ये बाजार में तेजी का सबसे पक्का और भरोसेमंद संकेत होता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, 24,000 या 26,000? डेटा और पिछले पैटर्न तो रिकवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन शर्त यही है कि 25,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। अंतिम फैसला तो बजट की घोषणाएं ही करेंगी। अब देखना यह है कि बाजार अगला रास्ता कौन सा चुनता है। Thanks for watching Nifty Hustle. Stay disciplined, stay consistent, and don't forget to like, share, subscribe.